कि आप भी डाइट एंड एक्सरसाइज कर करके थक चुके हैं लेकिन आपका वेट 10 से मस नहीं हो रहा। लेकिन समझिए ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, इससे हर एक शख्स को गुजरना पड़ता है जो सीरियसली वेट लॉस जर्नी में है। लेकिन हाँ, वो कितने देर के लिए वेट स्टक है वो डिपेंड करेगा उसके एफर्ट्स के ऊपर, उसकी स्मार्टनेस के ऊपर, क्योंकि इसको बोलते हैं वेट लॉस प्लेटो। मींस आपका वेट स्टक है, एफर्ट तो कर रहे हो, सीरियस भी हो, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा। आज इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूं कि वेट लॉस प्लेटो कैसे आता है, क्या रीजंस हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, लाइफस्टाइल जब वर्कआउट क्या चेंजेस आपको करनी है, कहां पे आपको स्मार्टनेस और कैसे स्मार्टनेस लेके आनी है ताकि वापस आपका वेट लॉस को किक स्टार्ट मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हाय, आई एम द चीफ न्यूट्रिशनिस्ट ओंकार सिंह फ्रॉम फिटली डाइट क्लिनिक। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेट लॉस प्लेटो या स्टक वेट क्या होता है। वेट लॉस प्लेटो या स्टक वेट का मीनिंग क्या है कि पहले जब आपने स्टार्टअप लिया था बड़े अच्छे से आपका वेट लूज हो रहा था, कंटिन्यू वेट जा रहा था और आपकी जर्नी बड़ी स्मूथ थी। लेकिन अब वो टाइम है कि आपके एफर्ट्स तो वैसे ही हैं, हो सकता है पहले से इंक्रीज किए हुए आपने एफर्ट्स, लेकिन वेट लूज नहीं हो रहा। और इसके पीछे और बड़ा कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी अब वो यूज टू हो चुकी है, वही पैटर्न, वही डाइट, वही वर्कआउट करते करते अब वो एनर्जी को सेव करने लग गया, जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म वो लो होगा और आपका वेट स्टक हो गया। तो अब समझते हैं दूसरे पार्ट में कि कॉमन रीजंस क्या होते हैं वेट लॉस स्टक और वेट लॉस प्लेटो आने के लिए। सबसे पहला कि लंबे समय से आप एक ही टाइप ऑफ डाइट या एक ही डाइट का पैटर्न यूज कर रहे हो, जिससे अब आपकी बॉडी यूज टू है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, क्योंकि उसको पता कि यही तो मुझे मिलना है। दूसरा, आप कैलोरीज को प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या तो आप बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहे हो, ज्यादा खाना खा रहे हो, या फिर आपने जल्दी वेट करने के लिए बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट या बहुत कम खाना स्टार्ट कर दिया। ये आज का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि केवल कम खाने से वेट लूज नहीं होता, ये हमें समझना होगा। तीसरा जो रीजन है वो है एक ही तरह का वर्कआउट। मींस खाली आप कार्डियो कर रहे हो, जस्ट सेम वर्कआउट कर रहे हो, उससे भी आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है और वेट स्टक हो जाता है। फोर्थ जो बड़ा कारण है वो आपकी स्लीप। प्रॉपर नींद अगर आप नहीं ले रहे हो, उससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, मींस कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, जिससे आपका वेट लॉस स्टक होगा ही होगा। फिफ्थ है आपकी हिडन मेडिकल इश्यूज, जैसे अगर आपको थायराइड है, पीसीओएस है, या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में है, तब भी ये प्रॉब्लम आपको आती है, तो उसका सलूशन भी आपको साथ ही साथ जरूर लेके चलना होगा। खाली वेट लॉस से कुछ नहीं होने वाला। आप जानते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर कि इनका सलूशन क्या है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं डाइट की। तो आपको अपने डाइट मीन्स खाने के अंदर वैरायटी लेके आनी होगी। आप उसमें फूड भी ऐड ऑन कीजिए, वेजेस भी ऐड ऑन कीजिए, लेकिन खास ध्यान ये रखिए कि वह सेम ही ना हो, उसको चेंज कीजिए। वैरायटी लेके आइए, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजेस, और उसके कलर्स को भी डिफरेंट रखिए ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिएंट ला सके। और उसके साथ ही साथ आपको उसमें प्रोटीन का भी जो पोर्शन है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा है मील टाइमिंग। अब तक तो आप जैसे भी चल रहे थे ठीक था, लेकिन अब आपको जरूरत है सही टाइमिंग पे खाने की। तो ब्रेकफास्ट तो आपको सही सुबह सही टाइम पे लेना है, स्किप नहीं करना। स्किप करोगे ब्रेकफास्ट तब भी आपको चैलेंज आएगा। लेकिन डिनर का खास ध्यान रखिए कि डिनर को थोड़ा सा पहले लीजिए, जल्दी लीजिए। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन हाँ, आप खास देख रेख में कीजिए, स्पेशली कंसल्टेशन लीजिए समझ के, फिर आप गाइडेंस के साथ उसको यूज कीजिए, क्योंकि हर बॉडी को सूटेबल नहीं होता। नेक्स्ट है आपको पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है। बड़ी बड़ी मील्स लेने की जगह आप स्मार्ट छोटी छोटी मील्स लीजिए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और आपका वेट लॉस होगा। नेक्स्ट है प्रोटीन और फाइबर का ध्यान रखिए। आपको अपने खाने में प्रॉपर प्रोटीन और फाइबर का इंटेक करना, जिससे आप फुल फील भी करोगे और साथ ही साथ आपका मसल ग्रोथ होगी, बॉडी की रिपेयरिंग होगी और आपका फैट बर्न रेशियो बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। चीट मील आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है, लेकिन ध्यान रखिए मैं हर रोज आपको चीट करने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आज
जहां एक आधे दिन में आपको चीट बैलेंस्ड मील लीजिए। चीट तो लेकिन उसको भी स्मार्टली अपने बैलेंस करके ले आओ, जिससे आपकी बॉडी को रिफ्रेशमेंट मिलेगी और एक किक स्टार्ट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। अभी तक तो शायद आप पानी नहीं पी रहे थे प्रॉपर, फिर भी वेट लॉस हो रहा था और आप खुश भी थे, लेकिन अब वैसा नहीं चलेगा। आपको हाइड्रेशन का खास ध्यान रखना होगा। प्रॉपर पानी लीजिए अपने वेदर के अकॉर्डिंग, आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। ये सब चीजें ये सॉल्यूशंस आपको हेल्प करेंगी आपकी वेट को स्टक करने की। लेकिन ये काफी नहीं है, और चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट मैं आपसे बात करने वाला हूँ वर्कआउट एंड लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले वर्कआउट की बात करते हैं। तो वर्कआउट खाली कार्डियो मत कीजिए, खाली वॉक मत कीजिए, थोड़ा सा चेंजेस कीजिए। आप कार्डियो कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ थोड़े स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड ऑन कीजिए, योगा स्टार्ट कर सकते हैं साथ में, ताकि आपकी बॉडी को चेंजेस मिले और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करे। लाइफस्टाइल की बात करूं तो लाइफस्टाइल में आपको क्या क्या चेंजेस करनी है। तो सबसे पहले तो 7 से 8 घंटे नींद लेना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो, ब्रेन रिलैक्स होना स्टार्ट करे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एफर्ट कीजिए। आप मेडिटेट कर सकते हो, योगा कर सकते हो, वॉक कीजिए या डीप ब्रीथिंग कीजिए, ताकि आपका ब्रेन हेल्दी रहे और स्ट्रेस मैनेज रहे। और स्क्रीन टाइम को कम कीजिए, थोड़ा मूवमेंट करना स्टार्ट कीजिए। मीन्स सिर्फ सुबह एक्सरसाइज की ये काफी नहीं है, दिन में भी थोड़ा थोड़ा मूव करते रहिए सारा दिन, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बना रहे प्रॉपर। अब लास्ट पार्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ नेचुरल होम रेमेडीज जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी, लेकिन अगर आप इसको सही वे से ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप अजवाइन वाटर ऐड कर सकते हैं। अपनी मेन मील के बाद आपको ल्यूकवार्म वाटर के अंदर थोड़ा अजवाइन बॉयल करके ल्यूकवार्म करके उसको इंटेक करना है। तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगी, डाइजेशन को अच्छा करेगी। दूसरा, मेथी दाना वाटर आप ले सकते हैं। मीन्स 1 ग्लास पानी में 1 चमचा मेथी, जब मेथी अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसको ओवरनाइट सोक कीजिए, सुबह उसको ल्यूकवार्म करके इंटेक कीजिए वाटर को, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा और आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में हो रही है उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद आप ग्रीन टी और जो सिनेमन टी है इसका भी सेवन कर सकते हैं। ये भी आपको हेल्प करेगा आपके मेटाबॉलिज्म को वापस ट्रैक पे लेके आने के लिए। इसके साथ ही साथ आप एप्पल साइडर विनेगर भी आप ले सकते हैं, या आंवला जूस भी ले सकते हैं। ये भी आपको हेल्प करता है, लेकिन ध्यान रखिए अपनी बॉडी की अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा, स्पेशली गाइडेंस के साथ। अब ये सब ड्रिंक्स आपको हेल्प तो करेंगे, लेकिन आप मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी ड्रिंक को आपने ट्राई किया और क्या रिजल्ट्स आए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, स्टक वेट कोई भी फेलियर नहीं है, ये एक लेवल है जिसका सामना हर एक शख्स को करना पड़ता है और आपको भी करना पड़ा। इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस आपको जरूरत है सही बदलाव, स्मार्ट बदलाव की, ताकि आपके वेट लॉस को वापस किक स्टार्ट मिले। तो रिमेंबर, स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे टोन्ड विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।